करीब 2 साल बाद बेटी अपने मायके लौट रही थी। शादी के बाद उसे आने का मौका ही नहीं मिला था। वो अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई थी, इसीलिए सुबह से ही घर में उत्सव जैसा माहौल था। दामाद और बेटी के आने की खुशी में चैती देवी पिछले 1 महीने से फूली नहीं समा रही थी। पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रही थी, फिर भी उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। काश बेटी के लिए कुछ और नए व्यंजन बना पाती। आखिर इतने दिनों बाद उनकी लाडली घर आ रही थी। हरे कृष्ण की खुशी तो और भी अधिक थी। रिदिता उसकी आंखों की तारा थी। पूरे 2 साल तक उसे न देख पाने की बेचैनी अब खत्म होने वाली थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे और बेटी के लिए क्या खरीदे। जिस दिन रिदिता इंग्लैंड गई थी, उस दिन हरे कृष्ण उसे हवाई अड्डे तक छोड़ने गया था। जब तक वह सामने थी, सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही रिदिता लिफ्ट से नीचे उतरकर विमान की ओर चली गई, उसकी आंखें भर आई। लौटते समय पूरे रास्ते वह चुप रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह घर लौटकर उसने बेटी के सारे कपड़े, गहने और प्रसाधन के बड़ी सावधानी से अलमारी में सजा दिए। अलमारी की सबसे ऊंची वाली शेल्फ पर पत्नी का सामान, बीच वाली शेल्फ पर बेटी का और सबसे नीचे अपना सामान रखा। शादी से पहले उसने बेटी के लिए ढेर सारे सोने के गहने और साड़ियाँ खरीदी थी। रिदिता जो भी मांगती वह खुशी खुशी ला देता। बेटी के लिए कुछ खरीदना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी पत्नी लाख मना करती, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कुछ नया खरीद लाता। लेकिन जब रिदिता इंग्लैंड गई तो वह कुछ भी साथ नहीं ले गई। उसने कहा था कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर बहुत सख्ती होती है और ससुराल में गहने छोड़ने पर खो जाने का डर भी रहता। इसीलिए वह केवल ज़रूरत का थोड़ा सा सामान लेकर चली गई। हरे कृष्ण ने बेटी की सारी चीज़ें उसी तरह संभाल कर रख दी। इतना ही नहीं, वह बीच बीच में अलमारी खोलकर उन्हें देखता रहता। जब भी उसका मन उदास होता, वह अलमारी के सामने खड़ा होकर बेटी की शेल्फ को देखता और उसकी याद में उसकी आंखें नम हो जाती। इस बार रिदिता ने फ़ोन पर कहा था कि वह कुछ गहने साथ ले जाएगी। यह सुनकर हरे कृष्ण खुश हो गया। आखिर वे सब उसने बेटी के लिए ही तो खरीदे थे। यूं ही अलमारी में पड़े रहने से क्या फ़ायदा। शाम को अचानक हरे कृष्ण के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आजकल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुनकर वह अनजान नंबर उठाने से डरता था, लेकिन बार बार घंटी बजने पर उसने फ़ोन उठा लिया। कौन? उधर से रिदिता की खुशियों से भरी आवाज़ आई। पापा, मैं हूँ। अभी एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ, 5 मिनट में टैक्सी में बैठ रही हूँ। हरे कृष्ण कुछ कह पाता, उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसका मन तो बेटी से और बातें करने का था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसका दिल भर आता था। फ़ोन रखते ही उसने पत्नी से कहा, आधे घंटे में आ जाएगी। खाना तैयार रखो, लस्सी भी बना लो। मैं बड़ी सड़क पर जाकर इंतज़ार करता हूँ। करीब आधे घंटे बाद वह बेटी और दामाद को लेकर घर लौटा। रास्ते भर रिदिता अपने पिता का हाथ थामे रही। घर के पास पहुँचते ही वह दौड़कर रसोई में गई और माँ से लिपट गई। पूरा मोहल्ला उसे देखने आया। शादी के समय कई लोगों ने ताने दिए थे, कहाँ इंग्लैंड जाएगी, पता नहीं कैसा लड़का है। लेकिन आज रिदिता को खुश देखकर सब प्रसन्न थे। कोई इंग्लैंड के बारे में पूछ रहा था तो कोई यह कि वहाँ कलमी साग या बेर का अचार मिलता है या नहीं। 3 दिन मायके में रहने के बाद वह पति के साथ ससुराल चली गई। 5 दिन बाद वह फिर अकेली मायके आई। उसका पति किसी काम से दिल्ली गया था और लौटते समय उसे लेकर फिर इंग्लैंड चला जाएगा। अगले दिन रिदिता की वापसी थी। रात को खाने के बाद अचानक हरे कृष्ण को
अलमारी में रखे गहनों की याद आई। खुशी के माहौल में वह उन्हें दिखाना ही भूल गया था। उसने बेटी को बुलाया, अलमारी खोली और मुस्कुराकर बोला, बेटी, ये सारे गहने अपने साथ ले जा। यहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे? रितिदा ने गहनों को बड़े प्यार से देखा, अपनी पसंदीदा साड़ियों पर भी हाथ फेरा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। सब कुछ उसी तरह सहेज कर वापस रख दिया और जाकर बिस्तर पर चुपचाप बैठ गई। हरे कृष्ण घबरा गया। क्या हुआ बेटी, कुछ खो गया का? रितिदा चुप रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने फिर पूछा, बोल न बेटी, क्या खो गया? धीरे से सिर हिलाकर रितिदा बोली, हाँ पापा, खो गया है। इस अलमारी में मेरा बचपन खो गया है, मेरे अच्छे दिन खो गए हैं, मेरा स्पर्श खो गया है। कभी पूरी अलमारी में मेरी खुशबू बसी रहती थी, अब वह सब नहीं है। कुछ पल रुक कर उसने कहा, लेकिन देखो पापा, मेरे गहने तुम और माँ के सामान के बीच कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी साड़ियाँ आज भी तुमसे बातें करती होगी, है ना? जब भी तुम इस अलमारी के सामने खड़े होते हो, तुम्हें अपनी बेटी दिखाई देती है ना? फिर उसने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें बिस्तर पर बैठाया, उनकी आंखों के आंसू पोंछे और बोली, रो क्यों रहे हो पापा? अलमारी के बीच वाली शेल्फ में तुम और माँ के बीच मैं आज भी तो हूँ। जैसे बचपन में तुम दोनों के बीच सोती थी, वैसे ही मुझे वहीं रहने दो। मुझे अलमारी से मत हटाना, मुझे कहीं मत भेजना। इन चीज़ों को अपने साथ ले जाने के लिए मत कहना, मैं इन्हें नहीं ले जा पाऊंगी। इतना कहकर उसने पिता के सीने से अपना सिर लगा लिया। हरे कृष्ण ने बेटी को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें लगा जैसे उनकी वही नन्ही सी बेटी फिर से उनकी बाहों में लौट आई हो। उन्हें लगा उनका सबसे अनमोल खजाना आज भी उनके सीने से लगा हुआ है, मानो पूरी दुनिया उनकी बाहों में समा गई हो। लेखक बाबूराम मंडल।